इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा +2 फर्स्ट ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स स्ट्रीम रो कंपलसरी सब्जेक्ट एमआईएल ओडिया बा साहित्यर व्याकरण विभाग रे थिबा अव्यय पद रो कॉन्सेप्ट एवं तार क्वेश्चन आंसर विषय रे। तेबे गला दुईटी वीडियो टॉपिक रे मु सर्वनाम पद विशेष्य एवं विशेषण संपर्क रे आलोचना कर सारी। जो मैंने से वीडियो गुड़ी को देखी ना मोर चैनल वीडियो लिस्ट अच्छी ताकू जाई देखिपारे। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा अव्यय पद विषय रे। तो वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख, वीडियो को लाइक कर, जदि कौन डाउट एवं सजेशन थाए निहाती भाव में कमेंट करी जनाओ। तेबे आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा अव्यय पद क्या कहुए एवं अव्यय पद केते प्रकार यार कॉन्सेप्ट एवं तार क्वेश्चन आंसर विषय रे। तेबे प्रथमे आमे बुझी नेबा जे अव्यय पद कौन। जो पदर रूप वचन काल विभक्ति कारक लिंग आदि भेदरे आदु परिवर्तन हुए नहीं ताहाकू अव्यय पद कहा जाए। माने एही पदटीर कौन सी वचन रूप काल विभक्ति कारक वा लिंग परिवर्तन हेबो नाही। एही पदटी को आमे ओडिया रे अव्यय पद बोली कहू। एवं अव्यय पद होची आमर 23 प्रकार। तेबे प्रथम अव्यय पद होची संयोजक अव्यय। तेबे संयोजक अव्यय कहले कौन बुझ, जो अव्यय पद गुड़िक दुई बा तत्वधिक पद बा वाक्य को संयोग करती सेगुड़ी को संयोजक अव्यय कहा जाए। यही संयोजक अव्यय माने दुईटी सरल वाक्य को जोग करथांती, तेणुक यह संयोजक अव्यय बोली कहा जाए। तापर द्वितीय रे बीजोजक अव्यय। जो अव्यय पद द्वारा दुईटी पदर बा वाक्यर अर्थ को वियोजन बा भाग भाग करा जाए ताकू बीजोजक अव्यय कहती। माने यही बीजोजक अव्यय द्वारा आमे गोटे पूर्ण वाक्य को दुईटी अलग अलग अर्थ थिबा वाक्य रे व्यवहार बा भाग करि परिबा। तापरे 3 रे पदान्वयी अव्यय। जो अव्यय पद गुड़िक अन्य पद सहित अन्वित बा मिलित होती सेगुड़ी को पदान्वयी अव्यय कहती। 4 रे विभक्ति सूचक अव्यय। केतेक अव्यय ठीक विभक्ति परि कार्य करिथांती, एगुड़ी को विभक्ति सूचक अव्यय कहा जाए। 5 नंबर अव्यय पद होची काल सूचक बा समय सूचक अव्यय। जो अव्यय काल बा समय सूचना दिए ताहाकू काल सूचक बा समय सूचक अव्यय कहा जाए। 6 रे निषेधार्थक अव्यय। जो पद द्वारा निषेध बा बारण सूचित हुए ताहाकू निषेधार्थक अव्यय कहा जाए। 7 रे परिमाण सूचक अव्यय। जो अव्यय पद द्वारा परिमाण सूचित हुए ताहाकू परिमाण सूचक अव्यय कहा जाए। परिमाण रे आमे किलोमीटर हो ओजन हो जमिति 5 केजी 100 किलोमीटर इत्यादि विभिन्न प्रकार परिमाण सूचयब ताको परिमाण सूचक अव्यय कहबा। तापरे 8 रे आमर संभावना सूचक अव्यय। जो अव्यय पद संभावना प्रकाश करे ताको संभावना सूचक अव्यय कहती। 9 रे बीफ सार्थक अव्यय। जो अव्यय पद गुड़िक बारंबार बा पुनः पुनः अर्थ प्रकाश करे ताको बीफ सार्थक अव्यय कहती। 10 रे सम्मति सूचक अव्यय। जो पद द्वारा स्वीकृति बा सम्मति प्रकाश हुए ताको सम्मति सूचक अव्यय कहा जाए। जमिति हाँ आज्ञा अवधान हूँ अवश्य निश्चय आज्ञा ए सबु पद होची आमर सम्मति सूचक अव्यय। एवं एठारे आमे हाँ बास तांको सहित तांको मतामत सहित राज्य अच्छी बोली आमको जना पड़े। 11 रे विकल्पात्मक अव्यय। जो अव्यय पद विकल्पर सूचना प्रदान करे ताकू विकल्पात्मक अव्यय कहती। जमिति बा अबा किंभा अथवा नचेत नहिले नतुबा ए सब जाक होचे आमर विकल्पात्मक अव्यय पद। 12 रे संबोधन सूचक अव्यय। काहारी को डाकिबा बा संबोधन करिबा पई व्यवहृत अव्यय को संबोधन सूचक अव्यय कहा जाए। यथा हे आहे आरे गो लो आगो इलो बे
आबे होइगो यही पदगुड़िक हूँ आमर संबोधन सूचक अव्यय। आम यही पदगुड़िक क्या डाकिबा निमंते व्यवहार करिथाउ। 13 रे सादृश्य बोधक अव्यय जो अव्यय सादृश्य बुझाइबा पई व्यवहृत हुए ताहाकू सादृश्य बोधक अव्यय कहा जाए। सादृश्य माने समानता देखा जहाँ व्यवहार करा जाए यथा जेमिति सेमिति जेपरी सेपरी यथा तथा एमंत जेमंत परी एपरी इत्यादि। तेबे यही पदगुड़ी को आम सादृश्य बोधक अव्यय पद कहवा। तापर 14 रे आनुक्रमिक बा क्रमबोधक अव्यय जो अव्यय पद द्वारा कार्यर क्रम संपर्क में सूचना मिले ताहाकू आनुक्रमिक बा क्रमबोधक अव्यय कहा जाए। जेमिति क्रमे क्रमे धीरे धीरे आस्ते आस्ते टिके टिके इत्यादि। यही अव्यय पदगुड़िक द्वारा आमको गोटे कार्यर क्रम सूचना मिली थाए। तेणुक आपको आम आनुक्रमिक बा क्रमबोधक अव्यय पद कहू। 15 रे शब्दानुसारी बा ध्वनात्मक अव्यय शब्द बा ध्वनिर अनुकरण रे गठित अव्यय गुड़ी को शब्दानुसारी बा ध्वनात्मक अव्यय कहा जाए। यथा ठन ठन टिक टिक फट फट भो भो भुस भुस मट मट खड़ खड़ इत्यादि। यही सबू पद शब्द ध्वनिर अर्थ रे व्यवहार करी होई थाए। तेणुक यह शब्दानुसारी बा ध्वनार्थक अव्यय पद कहा जाए। 16 रे भावसूचक अव्यय जो अव्यय द्वारा हर्ष विषाद घृणा विस्मय प्रभृति मनर भाव प्रकाशित हुए सेगुड़ी को भावसूचक अव्यय कहा जाए। यथा ओ ओहो आ आहा बाह बाहाबा साबास धत इस यही सब पदगुड़ी हूँ आमर भावसूचक अव्यय। यही पद द्वारा आमे आमर जेकोसी व्यवहार को बा अन्यर व्यवहार को आमे आमर भाव द्वारा व्यक्त करिथाउ। 17 रे प्रश्नसूचक अव्यय जो अव्यय द्वारा काहारिकी किछि प्रश्न करा जाउथिबार भाव प्रकाशित हुए ताहाकू प्रश्नसूचक अव्यय कहा जाए। यथा कि कौन परा किपरि केमिति टी काहिंकी किस कौन किया इत्यादि। ए सबु जाक आमे प्रश्न पचारिबा समय रे एई पदगुड़ी को व्यवहार करिथाउ। तेणु एहाकू प्रश्नसूचक अव्यय पद कहा जाए। 18 रे अनुभूति सूचक अव्यय अनुभूतिर सूचना प्रदान करुवा अव्यय गुड़ी को अनुभूति सूचक अव्यय कहा जाए। जेमिति गल गल सल सल कुतु कुतु कल बल छटपट इत्यादि। तेबे यही पदगुड़िक आमर जेकोसी व्यक्तिंकर अनुभूति सूचना दी थाए। तेणुक यह अनुभूति सूचक अव्यय पद कहा जाए। तापर 19 रे पद विकार मूलक अव्यय केतक पद विकृत भाव में मूल पद सहित युक्त होई से मूल पदर अर्थ को नूतन रूप दियंती। मात्र स्वतंत्र भाव में यही सब युक्त पदर किछि अर्थ नाही सेमानंकु पद विकार मूलक अव्यय कहती। जेमिति गाँ गंडा पिला झिला चाकर बाकर कंदा कटा जमी बाड़ी माछ फाछ लुगापटा गपसप बासन कुसन जमी फमी घर द्वार बहीपत्र इत्यादि। तेबे यही पदगुड़िक पद विकार मूलक अव्यय बोली एहाकू कहा जाए। कारण ये स्वतंत्र विकृत भाव मूल पद को नहीं तैयारी ही युक्त हो यही पदटी तैयारी हेछि। तापरे 20 रे आलंकारिक अव्यय वाक्य सौंदर्य वृद्धि और प्रकाश भंगीर चमत्कारिता पाई जो सब पदगुड़िक व्यवहृत हुअन्ति सेमानंकु आलंकारिक अव्यय कहा जाए। जेमिति टिकी टी तो मो परा प्रभृति आलंकारिक अव्यय अटंती। तापर 21 रे हेतुबोधक अव्यय जो अव्यय हेतु बा कारण प्रकाश करे ताकू हेतुबोधक अव्यय कहा जाए। यथा एणु तेणु सुतरां अतएव जेणु इत्यादि। यही सब पद को हेतुबोधक अव्यय पद कहा जाए। 22 रे
समुदाय सूचक अव्यय केतेक अव्यय समुदायर सूचना देइथांती सेगुड़ी को समुदाय सूचक अव्यय कहती जेमिति अगेर इत्यादि प्रभृति माने पूरा समस्त को बुझेब तेणु यह समुदाय सूचक अव्यय कहुए। एवं शेष में 23 नंबर अव्यय पद है जौग पद्य अर्थरे व्यवहृत अव्यय केतेक अव्यय व्यवहार मात्रे दुईटी काम एक समय घटी सूचना मिले ताहाकू जौग पद्य अर्थरे व्यवहृत अव्यय कहुए। तेबे ये थिला 23 गोटी अव्यय पदर पूरा कॉन्सेप्ट। वर्तमान आम आलोचना करिबा एही अव्यय पदर पाठ्यपुस्तकस्थ प्रश्नावलीर उत्तर प्रश्न उत्तर विषय रे। तेबे प्रथम प्रश्न प्रकार रे आम देखिबा निम्नोक्त वाक्य रे थिबा अव्यय पद गुडी को चिन्हाओ वाक्य गुडी को दिया जायछि सेति मधुर आमको अव्यय पद चिन्हैबाको हबो। तेबे प्रश्न क रे ठन ठन करी घंटारे 10टा बाजिला। तेबे एही वाक्य रे अव्यय पद केउंटी ना अव्यय पद होची ठन ठन। तापरे वाक्य ख रे व्यवसाय रे लाभ नचेत क्षति होई पारे। तेबे एठारे अव्यय पद हला नचेत। प्रश्न ग रे इस कि कदर्य लोक एठारे अव्यय पद होची इस आउ की। घ वाक्य रे फड़फड़ करी चढ़ई माने उड़ी गले एही वाक्य रे अव्यय पद हला फड़फड़। उ वाक्य रे सेठाकू बारंबार जीवा सत्वे किछि फल हैला नाही। तेबे एही वाक्य रे अव्यय पद होची बारंबार। प्रश्न च रे सत्य छड़ा जीवन रे पूर्णता नाही। तेबे एठारे अव्यय पद होची छड़ा। प्रश्न छ रे जदि से आसीबे मु जीबी एठारे अव्यय पद हला जदि। प्रश्न ज रे अवश्य मु आपणको कथा मानिबी। तेबे एही वाक्य रो अव्यय पद होची अवश्य। प्रश्न छ रे सर्वदा सत्य उपरे चालो एठारे अव्यय पद हला सर्वदा। तेबे ये थिला प्रथम प्रकार प्रश्न जेउठारे आमे वाक्य मानक मध्यरु अव्यय पद को चिन्हट करि पारले। वर्तमान द्वितीय प्रकार प्रश्न आमे देखिबा जे उपयुक्त अव्यय पद दे शून्य स्थान पूरण कर। आमको अव्यय पद एठारे व्यवहार करी शून्य स्थान पूरण करिया वाक्यटी को पूर्ण करिया को हेबो। तबे क रे मनीष डैश अनीति करिवो निश्चय दंड पाइबो। तबे यार उत्तर हबो मनीष जदि एठारे आमर अव्यय पद जदिर व्यवहार हबो मनीष जदि अनीति करिवो निश्चय दंड पाइबो। ख बा प्रश्न रे गोविंद भूल कला डैश दंड पाइला। तेबे यार उत्तर हबो गोविंद भूल कला तेणु दंड पाइला। तेबे एही वाक्य रे आमे तेणु अव्यय पदर व्यवहार कले। प्रश्न ग रे राम डैश श्याम कहीं जणे आसिले चलिबो। तेबे यार उत्तर होची राम और श्याम कहीं जणे आसिले चलिबो। एठारे आमे ओ अव्यय पद व्यवहार करी एही वाक्य को पूर्ण कले। तापरे घ प्रश्न रे तार शब्द शुणी मोर कान डैश होइगला। तेबे यार उत्तर हबो तार शब्द शुणी मोर कान भाँ भाँ होइगला। तेबे एठारे आमे भाँ भाँ अव्यय पद व्यवहार कले। तापरे उ वाक्य रे जीवन डैश यौवन चिरस्थायी नुहे। तेबे यार उत्तर होची जीवन और यौवन चिरस्थायी नुहे। एठारे आमे अयौवन अयौगिक अव्यय पद व्यवहार कले। प्रश्न च रे मु तांकु डैश आंब देली से मते डैश नड़िया देले। तेबे एठारे मु तांकु जेते माने प्रथम वाक्यटी रे आमे जेते अव्यय पद व्यवहार कले मु तांकु जेते आंब देली से मते सेते नड़िया देले। द्वितीय वाक्यटी पूर्ण करिया पई सेते अव्यय पद आमे एठारे व्यवहार कले। मु तांकु जेते आंब देली से मते सेते नड़िया देले। तेबे ये थिला द्वितीय प्रकार प्रश्न जहाँकि आमको अव्यय पद व्यवहार करी शून्य स्थान पूरण करने को पड़ा एवं वाक्य गुड़ी को पूर्ण करने को पड़ा। तापर प्रश्न नंबर 3 रे निम्नलिखित अव्यय पद गुड़ी को लगाई वाक्य गढ़। अव्यय पद गुड़ी को दिखाई आम से अव्यय पद गुड़ी को नहीं वाक्य गठन करवा। तेबे प्रथम अव्यय पदटी हूँ कलबल। कलबल लगे आम गोटे वाक्य करवा जे यार वाक्य हूँ पुओटी माँ को कलबल करुछि। पुओटी माँ को कलबल
କରୁଛି बा दुष्ट लोकटी अन्य जड़े लोक को कलबल करुछि बा एही मासर ग्रीष्म खरा लोक माननकु कलबल करुछि एमिति मध्य तुमे माने वाक्य तैयारी करि पारिबो। तापर द्वितीय अव्यय पद होछि क्रमे क्रमे शीत क्रमे क्रमे बढ़ुछि बा ताती क्रमे क्रमे बढ़ुछि बा वर्षा क्रमे क्रमे बढ़ुछि एई भली भाबे आमे वाक्य करि पारिबा। तापर सरी राधा सरी प्रेमिका नाहांती शरीर अर्थ होचे तुलना ठीक करा जाइछि जनकु तापरी बोली आमे मध्य कहि परिबा राधा परी प्रेमिका नाहांती। तापर आसला छी छी करिथिबा कथा आउ को नाही छी करिथिबा कथा आउ को नाही। तापर आसला हमर ठक ठक कबाट ठक ठक कर नाही काहींकी काहींकी अव्यय पद लगे वाक्य करिबा तुमे काहींकी रागुछ तुमे काहींकी कांदुछ तुमे काहींकी जाउछ एमिति मध्य हबो। तापरे आलो आलो अव्यय पद लगे वाक्य कले आलो सखी आपणा महत आपे रखी। तापरे सहित तुमे मो सहित चाल बा बापा सहित माँ गले एमिति। तापरे आसला अथच अव्यय पद मु बुझाइली अथच से बुझिला नाही। तापरे काले से काले आसीबो मु घर को जीवी। तापरे फेर अव्यय पद लगे वाक्य गठन करिबा मना कले मध्य से फेर आसिला। तापरे जतिकी सेतिकी गंगा गली जतिकी फल पाइली सेतिकी ये जतिकी सेतिकी व्यवहार अव्यय पद व्यवहार करी आमे वाक्य गठन कले। तापरे जेपरी बापा जेपरी पुओ सेपरी। तापरे गाँ गंडा पर्व दिन रे सेवक गाँ गंडा बोली पिठा मागे पर्व दिन रे सेवक गाँ गंडा बोली पिठा मागे। तापर आसला गपसप दुई भौणी गपसप हेउछंती बा दुई सांग गपसप हेउछंती एमिति मध्य करि परिबा। तेबे आमे तृतीय नंबर प्रश्न रे आलोचना कले जे अव्यय पद गुडी को व्यवहार करी आमे केमिति वाक्य गठन करिबा। तापर चतुर्थ नंबर प्रश्न रे आमे देखिबा जे उपयुक्त अव्यय साहाय्य रे क स्तंभ ख स्तंभ को जोग करिबा माने क स्तंभर उपयुक्त अव्यय सहित अन्य अव्यय पद को जोग करिबा। जेमिति जेबे क स्तंभ रे अछि हमर जेबे तो जेबे पई आमर कौन हम ना जेबे सेबे ये आमर गोटे अव्यय पद हो। तापर जेतिकी जेतिकी सेतिकी जेतिकी सेतिकी ये गोटे अव्यय पद हम। तापर जथा जथा तथा पिला झिल्ला जेणु तेणु एमिति आमे दुईटी पद को मिसई गोटे अव्यय पद उपयुक्त अव्यय पद तैयारी करि पारले जेबे सेबे जेतिकी सेतिकी जथा तथा पिला झिला जेणु तेणु। तापरे आमे आलोचना करिबा प्रश्न 5 जे निम्न रे प्रदत्त शब्दपुंजरु अव्यय पद गुडी को अलगा करो किछिटा शब्द दे जायछि सेही पद बा शब्दरु हमको अव्यय पद को अलगा करिबा को हेबो। ते प्रथम शब्दपुंज रे किंतु मात्र विच्छेद सौंदर्य गोविंद तेबे एही पद गुडी को मध्यरु आमर अव्यय पद हला किंतु मात्र एही होचंदे ए दुईटा अव्यय पद। तापरे शब्दपुंज ख रे लाग लाग नाही उदार बंधुर व्यवसाय तेबे एही शब्दपुंज गुडी करे अव्यय पद हला लाग लाग एवं नाही। तापरे प्रश्न ग रे काले तेबे अथवा कृषि वाणिज्य विष्णु तेबे एही शब्दपुंज गुडी को मध्य रे आमर अव्यय पद गुडी को हला काले तेबे अथवा। तापरे शब्दपुंज घरे आहा दुख रोगी बुभुक्षु तेबे एही शब्दपुंज गुडी को अव्यय पद होची आहा। शब्दपुंज उ रे बिना जातना वेदना खेलुछि मु तेबे एही शब्दपुंज गुडी को मध्यरु अव्यय पदटी होची बिना। तेबे एही भली भाबरे आमे पंचम प्रश्न रे दिया जायथिबा शब्दपुंज गुडी को मध्यरु अव्यय पद को चिन्हि पारले एवं ताको अलगा करि पारले। तेबे ये थिला हमर एमआईएल ओडिया बा साहित्य रो व्याकरण विभाग रो अव्यय पद विषय रे संपूर्ण प्रश्न उत्तर एवं तार कॉन्सेप्ट विषय रे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल।